एक दिनार में जन्नत ले लो। एक अजीब कहानी। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उस जमाने में बहलोल नाम एक बुजुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनको बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी, जिसका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। 24 घंटे कुरान की तिलावत। जुबैदा अपने महल में ऐसे 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिज़ा थी, और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की 24 घंटे कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक बुजुर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा। देखते ही इसने सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे, तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा कि 1 दिनार है ना, जाने क्या क्या बढ़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने ने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दिनार बताया तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा कि मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गई। जन्नत में जुबैदा का महल। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के एक हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे बाग, ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है। यहाँ जिसका नाम होता है वही उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया होगा कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई, और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर खरीदूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल को उसी जगह का तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है।
हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 ही दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज जो कि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिना देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है। लेकिन जब मौत का वक्त की आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर उसके बाद इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।